Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video if you are a SNAP aspirant. So, in this video we are going to cover SNAP 2023 के actual questions that were asked on 24th of December slot 3. इसमें आज हम QA section cover करने वाले हैं. So overall this is going to be a very important video if you are seriously approaching the SNAP exam. ठीक है. In this video we are going to cover around 14-15 questions because the paper is memory based. तो जितने हमारे previous students ने या इंटरनेट पे source available है उसके बेसिस पे we are covering those questions which were actually asked in the paper. इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि यार सिर्फ only on the basis of arithmetic आपका selection होने के chances बहुत कम है. You have to put in a lot of effort for other topics like logarithm, heights and distances in trigonometry, geometry आपको पूछा जा सकता है. Multiple things can be asked to you. So make sure that you understand the basics of each and every topic. Permutation, combination, probability के ऊपर भी questions रहते हैं. ठीक है. So moving forward, but before that, let me introduce you to the SNAP mocks. So we at Tarkashastra Academy we have developed 5 SNAP mocks. करने के लिए हम 10, 20, 25 मॉक्स क्रिएट कर सकते थे बट वी हैव क्रिएटेड ओनली 5 मॉक्स. व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू मेंटेन द क्वालिटी. सो वो क्वालिटी मेंटेन है एंड यू विल गेट द कंप्लीट एक्चुअल एग्जाम कैसे रहने वाला है वैसा आपको मॉक आपको मिलेगा. द डिटेल्स ऑफ द मॉक आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. आप कैसे अवेल कर सकते हो, व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो टू अवेल दोज मॉक्स, वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे एंड एग्जैक्ट क्वालिटी मॉक्स आपको मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2024 के पेपर में जैसा पेपर आएगा. दीज मॉक्स आर मेड फ्रॉम द इंस्पिरेशन ऑफ स्नैप 2023 पेपर. ठीक है. तो उसके बेसिस पे दीज मॉक्स आर अवेलेबल फॉर ₹499. ठीक है. तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक करो, वहाँ पे आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वहाँ से आप स्नैप के मॉक्स परचेज कर सकते हो. ठीक है. अभी अदर इम्पोर्टेंट थिंग, स्नैप वॉज कंडक्टेड थ्राइस लास्ट ईयर एज ऑलवेज. तो 17th एंड 10th को जो स्नैप एग्जाम हुई थी उसके भी यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी. ठीक है. दिस एग्जाम माइट हैव बीन कंडक्टेड ऑन 23rd of December एज वेल बट देन ये है. ठीक है. तो ओवरऑल आपको तीनों स्लॉट्स के QA सेक्शन अभी हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है. सो मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब करो क्योंकि स्नैप एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आगे डालने वाले हैं. So 2 persons sold an article at same selling price of 1200. तो पहला दूसरा सेलिंग प्राइस दोनों की सेम 1200 एंड कैलकुलेटेड 8% प्रॉफिट. तो 8% का प्रॉफिट हुआ है. वन ऑफ देम कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस वाइल द अदर कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस. तो लेट अस से इसने कॉस्ट प्राइस पे किया है, इसने सेलिंग प्राइस पे किया है. सिंपल है एकदम. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस. तो ये वाला करते हैं. अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 होता तो सेलिंग प्राइस 108 होता. सेलिंग प्राइस 108 होता. सो 108 बट एक्चुअल में सेलिंग प्राइस 1200 है तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना? तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस रहेगा 1200 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना इंटू दिस. तो 108 इंटू दिस. सो योर क्वेश्चन मार्क विच इज नथिंग बट योर कॉस्ट प्राइस इज 120000 डिवाइडेड बाई 108 है ना. ये पहले वाले का कॉस्ट प्राइस आ गया. दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस अगेन वेरी इजी. कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस अगर 100 होता तो कॉस्ट प्राइस 92 होता. वाई? बिकॉज 8% ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट. 8% ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट. ठीक है. अभी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दे के रखा है 1200 तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1200 इंटू 92. सो योर क्वेश्चन मार्क इज 12. ये 0000 12 इंटू 92 कितना होता है? 12 इंटू 92 इज लेट अस से
92 इंटू 12 करना पड़ेगा यार ये. दिस इज 24 2 कैरी 12 9s are 108 plus 2 110. So 1104. Now you have to calculate the difference between the cost price. This is very easy. So difference between the cost price will be 120000 divided by 108 minus 1104. I am leaving the calculation to you. Final answer comes out to be 7.11. है ना, कैलकुलेशन आपको करना है. फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 7.11. ओके, एज सिंपल एज दैट. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. Once you are done with the solution, then look at the solution which I am providing. Followed by that, one more important instruction कि अगर आपका बेसिक प्रिपरेशन हो चुका है, ओनली देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. क्यों? क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको लग सकता है, इसलिए आपको प्रिपरेशन कंप्लीट हुए तो ये वीडियो आपको काम में आएगा. ठीक है. J&K are assigned a typing work. It is given that in 5 hours J type 30 more pages than K. ठीक है, 5 hours की बात कर रहे हैं ना. 5 hours में 30 more pages, तो 1 hour में 6 more pages है ना. तो 1 hour के हिसाब से बात करते हैं. 1 hour में J जो है K से 6 पेजेस ज़्यादा कर लेते हैं. 1 hour में J जो है K से 6 पेजेस ज़्यादा कर लेते हैं. नेक्स्ट, इफ बोथ J एंड K टाइप 2 पेजेस लेस इन ईच आवर, तो J ने 2 पेजेस कम किए, K ने भी 2 पेजेस कम किए इन ईच आवर, देन दे विल बी एबल टू टाइप 140 पेजेस इन 10 hours. 140 पेजेस इन 10 hours मतलब 1 hour में 14 पेजेस. 1 hour में 14 पेजेस. तो J&K ने 2 पेजेस कम किए तो 14 पेजेस कर लेंगे. बट अगर J&K ने मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम किया, J&K ने मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम किया तो 18 पेजेस कर लेंगे वो, है ना. 2 कम थे ना, अभी दोनों के 2 ऐड कर देंगे. नेक्स्ट, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, वी विल गेट K plus 6 plus K is equal to 18, 2K is equal to 12, K is equal to 6. So K is equal to 6. ठीक है. In 5 hours J will type how many pages? तो 6 in ये 6 K का है तो J का 12 है, तो J जो है 1 hour में 12 पेजेस कर लेता है. तो 5 hours में कितना कर लेगा? Into 5 60 पेजेस कर लेगा. 5 hours में 60 पेजेस कर लेगा. एज सिंपल एज दैट. वेरी इजी क्वेश्चन. Okay, moving forward. Again, pause the video, try to solve it. There are 3 light bulbs which blink at an interval of 24, 36, 54. So 24, 36, 54. If they all blink at 7:15 को they all blink and these are seconds. Then at what time will they blink again? Very easy question, है ना. They will all blink again at the time which is LCM of 24, 36 and 54. 24 is 2 cube into 3 raised to 1. This is 2 square into 3 square. This is 2 raised to 1 into 3 square, 3 cube. तो LCM आएगा highest power of 2 which is 2 cube and highest power of 3 which is 3 cube, which is 8 into 27. कितना होता है? 216 seconds. So after 216 seconds, both the bulbs will, I mean all 3 light bulbs will blink, है ना. 216 seconds is 3 minutes and 36 seconds, है ना. 180 seconds is 3 minutes. So 3 minutes and 36 seconds. So 3 minutes 36 seconds after this is 7:18 Very easy. Moving forward, at a certain place there are some cows and hen. Very easy question again. At a certain place there are some cows and hen. The total number of heads is 408. So cows plus hen, total heads 408. The total number of legs is 1024. तो हर cow को 4 legs,
हर hen को दो legs, total legs will be 1024. Total legs will be 1024. Now multiplying this whole equation by 2, what do we get? 2c plus 2h is equal to 408, so 816. Simply subtracting 4c minus 2c, 2c. 2h cancel. This is 8, 208. So number of cows are 104. Number of cows are 104. What are they asking? What is the number of cows? 104. Very easy. Okay, moving forward now. Very easy questions we are getting here. On dividing P and Q by divisor X, the remainder obtained are 265 and 378. है ना, this is a typical type of numbers का question. Numbers के भी question definitely आते ही है आपको snap में. ठीक है, let us see. I hope आपको इसका basic concept clear होगा. ठीक है, on dividing P and Q by a divisor X, the remainder obtained are 2. सो P को X से डिवाइड किया तो 265, Q को X से डिवाइड किया तो 378 का रिमाइंडर्स है ये रिमाइंडर्स है. ठीक है, बट व्हेन देयर सम इज डिवाइडेड बाय X द रिमाइंडर इज 138. व्हेन देयर सम इज डिवाइडेड बाय X, सो व्हेन P प्लस Q इज डिवाइडेड बाय X, वी आर एक्सपेक्टिंग 265 प्लस 378. 265 plus 378 as the remainder. So 265 plus 378 is 3 1 carry 14 1 carry 643 as the remainder. But what they are saying, the actual remainder is 138 only, है ना. So the actual remainder is 138 only. So X has to be 643 minus 138. Actually it will be either this number or divisor of this. ठीक है, so 643 minus 138, this is 5, this is 0, this is 5. So X is either 505 or divisor or factor of 505. अभी 505 का फैक्टर अगर आप देखने गए तो ऑप्शन ए इज द फैक्टर. ठीक है, 101. अभी आप सोचोगे कि यार 101 पे 265 रिमाइंडर कैसे आएगा. दे हैव टेकन एक्स्ट्रा केसेस, मतलब मल्टीपल टाइम्स उन्होंने एक्स्ट्रा की चीजें लेके रखे हैं. ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल फंक्शन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द मीन ऑफ 50 वैल्यूज इज 62. सिंपल, एवरेज नंबर टोटल. मीन ऑफ 50 वैल्यूज इज 62. तो 62 into 50 is 3100. Later on, it was discovered that two of the values were misread as 75 and 7 instead of 57 and 70. तो क्या हो गया, गलती से 75 and 7 ले लिया, है ना. तो 3100 में से 75 माइनस कर देगी, 7 माइनस कर देगी. क्यों? क्योंकि वो गलती से ले लिए थे. किसके जगह लिए थे? 57 and 70. तो ऐड करेंगे 57 एंड 70. ठीक है, तो 3100 75 एंड 7 तो माइनस 82 एंड प्लस कितना हो जाएगा ये 57 प्लस 70 इज 127. सो दैट इज इफेक्टिवली 3100 प्लस 27 प्लस 18 45. Now the number of numbers are 50 only, क्योंकि दो नंबर्स मैंने रिमूव किए एंड दो नंबर्स उसके जगह पे लेके आया, तो रिप्लेसमेंट हुआ. दो नंबर्स निकल गए, दो नंबर्स वापस आ गए. सो नंबर ऑफ नंबर्स आर स्टिल 50. तो एवरेज कितना हो जाएगा 3100 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 50. सो 3100 बाई 50 तो वो तो 62 है ही. 3100 बाई 50 वो तो 62 है ही. 45 डिवाइडेड बाई 50 is 0.9. 62.9 है ना. 45 डिवाइडेड बाई 50 इज 90 बाई 100 विच इज 0.9. तो 62.9 ऐसा आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हैज 20 rupees and 50 rupee notes with him. If the total number of notes he has is 300, so 20 rupees and 50 rupee notes with him is 300.
सो 20 रुपीज़ वाले टी एंड 50 रुपीज़ वाले एफ, ठीक है। एंड अमाउंट विथ हिम हैज 9000, वेरी इजी क्वेश्चन। अमाउंट कितनी हो जाएगी 20t प्लस 50f, दिस अमाउंट इज 9000। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 20, व्हाट डू वी गेट 20t प्लस 20f, 300 into 20 is 6000, 300 into 20 is 6000. Simply subtracting 20t गया, 20f minus this is 30f is equal to 3000, f is equal to 100. पूछा गया है नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स, अगर f is 100 तो 20 रुपी नोट्स आर 200, वेरी इजी, 20 रुपी नोट्स आर 200, इतना सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, USA सेल्स एन आर्टिकल फॉर 10% प्रॉफिट टू अनिल, ठीक है, एंड अनिल सेल्स द आर्टिकल टू राहुल फॉर 46200, ठीक है। क्या है USA टू अनिल 10% प्रॉफिट एंड अनिल टू राहुल 46200. If the profit earned by Anil is 5%, ठीक है, सिंपल है यार। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो सेलिंग प्राइस 105 होता, क्यों 5% प्रॉफिट। अभी राहुल को सिचुएशन क्या हुआ है, राहुल का सेलिंग प्राइस उसका है 46200, अनिल के लिए सेलिंग प्राइस है 46200, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, सो 100 इंटू 46200 इज इक्वल टू 105 इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो 4400 आएगा। कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी भाई। सो ये 4400 आ गया, ठीक है। तो अनिल का 4400 आ गया। अब यहाँ पे 10% प्रॉफिट हुआ है, मैन्युअली कैलकुलेट करके 4000 आंसर आएगा। नहीं तो ऐसा, कॉस्ट प्राइस अगर 100 होती है ना, उषा है वो, उस USA नहीं है, व्हाट प्राइस उषा परचेज द आर्टिकल, तो उषा, अगर उषा का कॉस्ट प्राइस 100 तो उषा का सेलिंग प्राइस 110, 10% प्रॉफिट बनाए, बट उषा का सेलिंग प्राइस बोल के रखा है 4400, तो कॉस्ट प्राइस कितने का। फिर से सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 100 इंटू 4400 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 110, ये 0 ये 0, 11 1 जा 11 4 जा 400, सो योर क्वेश्चन मार्क इज 4000. We are talking about, okay, so this is 0, this is 0, this is 0, 40,000 will be the cost price for Usha, as simple as that, ठीक है। Moving forward, an amount becomes this much in 2 years and this much in 3 years when invested in scheme compounded annually. What is the rate of interest per annum? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। सो अमाउंट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो सेकेंड ईयर में अमाउंट इज 6615 एंड थर्ड ईयर में अमाउंट इज 6945.75, ओके। अकॉर्डिंग टू द concepts that I have taught you, there we have discussed that amount increases by R percentage every year. So this is R percentage increase, है ना। अमाउंट इंक्रीजेज बाय R percentage every year, where R is your rate of interest. So this is R percentage increase. So R percentage increase is 6945.75 minus 6615 divided by 6615 into 100%. Into 100%. ठीक है। So this is 0.75. This is 0. This is 3. This is 3. Upon 6615 into 100%. If you calculate this, अगर आप ढंग से कैलकुलेट करोगे, it will come out to be 5%. कैसे? 661.5 will be 10% and 661.5 का हाफ है ये, so that is 5%. That is 5%. Next, a very easy and important question. ठीक है, दीज आर ऑल्सो द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम। अच्छा क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, ध्यान से प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ओके।
there is an arithmetic progression such that ratio of sum of m terms and sum of n terms is m square upon n square. ठीक है, sum of m terms upon sum of n terms is m square by n square. Sum of m terms is m by 2 into 2a plus m minus 1 into d, and this is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is m square by n square. Okay, this is what they have given us, है ना. this 2 gets cancelled, this m gets cancelled, this n gets cancelled. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2an प्लस m माइनस 1 इंटू डी एन आ गया, और ये इधर लेके जाते हैं 2am n माइनस 1 इंटू डी n माइनस 1 इंटू डी इंटू एम, ऐसे आ जाएगा. ठीक है, ये दो टर्म्स साथ में लेके आते हैं. सो 2an माइनस 2am एंड ये टर्म्स साथ में लेके आते हैं dm इंटू m माइनस 1, नहीं dm इंटू n माइनस 1, dm इंटू n माइनस 1 माइनस dn इंटू mn माइनस n इंटू m माइनस 1. ऐसा कर देंगे. यहाँ से 2a कॉमन, n माइनस m, यहाँ से d कॉमन, व्हाट इज दिस, mn माइनस n, है ना. यहाँ से माइनस n, सो माइनस mn एंड प्लस n, माइनस mn प्लस n. So this mn gets cancelled. 2a into n minus m is equal to d into n minus m, है ना. यहाँ पे माइनस m, n माइनस m, ये और ये कट गया. सो 2a इज इक्वल टू d मिल गया मुझे, 2a इज इक्वल टू d मिल गया. चलो बहुत बढ़िया, 2a इज इक्वल टू d मिल गया. वॉट आर दे आस्किंग अस टू फाइंड आउट? द रेशियो ऑफ nth and nth टर्म ऑफ द गिवन AP, nth and nth term of a given AP. So Tm upon Tn निकालना है, which is a plus m minus 1 into d upon a plus n minus 1 into d. d की जगह 2a डाल सकते हैं, तो डालते हैं a plus m minus 1 into 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a. a कॉमन निकल गया, 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2, एंड यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. ठीक है, सिंपली सिंप्लीफाइंग दैट दोज टू ब्रैकेट्स. सो a कॉमन आ गया, नहीं अच्छा a अपॉन a कॉमन आ गया, जो तो कट ही गया है. So 1 plus 2m minus 2 and this is 1 plus 2n minus 2. तो 2m, 1 minus 2 is minus 1, 2n, 1 minus 2 is minus 1, 2n minus 1. So 2m minus 1 upon 2n minus 1. सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके, वी कैन ईजिली सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आपको बेसिक्स क्लियर रहने चाहिए. ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर सॉल्विंग हियर आर इजी लेवल क्वेश्चंस. जस्ट वी हैव टू मेक श्योर कि अपने को बेसिक्स क्लियर रहे अपने. ओके, लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चन, अ फेवरेट क्वेश्चन फॉर ऑल द स्नैप एग्जाम्स. लॉग का क्वेश्चन आता ही आता है. पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट. अ वेरी इजी क्वेश्चन. सो व्हाट वी हैव, लॉग 17 to the base 5 multiplied by log 19 to the base 17 multiplied by log 56 to the base 19 multiplied by log 125 to the base 56. How much is it? Simple. What we can write it like this: log 17 to the base 10 upon log 5 to the base 10 multiplied by, है ना, I can separate the logs, right? I can separate the logs.
देन व्हाट वी हैव log 19 टू द बेस 10 अपॉन log 17 टू द बेस 10, log 56 टू द बेस 10 upon log 19 to the base 10, everything is going to get cut. Log 125 to the base 10 upon log 56 to the base 10, ऐसा आ जाएगा. ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ लॉग, है ना, ये कटा नहीं है भाई. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ log 125 टू द बेस 10 अपॉन log 5 टू द बेस 10, जिसको मैं लिख सकता हूँ log 125 टू द बेस 5, है ना. बेस सेम है तो मैं मर्ज कर सकता हूँ उसको. 125 इज 5 क्यूब, log 5 क्यूब टू द बेस 5, 3 बाहर आएगा, log 5 टू द बेस 5 विच इज 1, है ना. तो 3 इंटू 1 दैट इज 3. वेरी सिंपल. ओके, दिस हाउ यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस. वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, moving forward to next set of questions. Two quadratic expressions are given as follows. A is given to you and B is given to you, है ना. I hope you are able to find out the roots of a quadratic equation. अगर आप roots निकाल लोगे तो बहुत easy जाएगा. ठीक है, तो A is nothing but x square minus 5x plus 6. B is nothing but x square minus 9x plus 20, है ना. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, है ना. नॉर्मली, है ना, द मिडल टर्म मस्ट बी स्प्लिटेड, तो 2 एंड 3 स्प्लिट हो गया, एंड उनका प्रोडक्ट आना चाहिए पॉजिटिव 6, तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए 1 इंटू 6, तो वो आ रहा है ना. बोथ दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0. So for any value less than 0, let us say x is equal to minus 1. So minus 1 आया, so minus 1 आया, तो minus 1 minus 2 is minus 3, minus 1 minus 3 is minus 4, and minus 1 minus 4 is minus 5, minus 1 minus 5 is minus 6. So this is positive 12, this is positive 30. Obviously 30 is greater than 12, so B is greater than A. आप कोई भी वैल्यू के लिए चेक कर सकते हो, हमेशा b इज ग्रेटर देन a आएगा. लेट अस से आई चेक फॉर x इज इक्वल टू माइनस 10, आई चेक फॉर x इज इक्वल टू माइनस 10, सो माइनस 10, सो माइनस 10 माइनस 2 इज माइनस 12, माइनस 10 माइनस 3 इज माइनस 13, माइनस 10 माइनस 4 इज माइनस 14, माइनस 10 माइनस 5 इज माइनस 15. तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. 12 इंटू 13 इज 156, 14 into 15 is 210. Obviously 210 is greater than 156, so B is greater than A. Every time B will come out to be greater than A. As simple as that. Option B is your answer. Okay. Moving forward, if the geometric progression, if the geometric mean between A and B is this, then the value of n is how much? Then the value of n is how much? Very easy question again. A raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 divided by a raised to n plus b raised to n. It is equal to the geometric mean of A and B. And it is equal to geometric mean of A and B. ये लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चंस दैट वी हैव सॉल्व्ड, है ना. दिस क्वेश्चन वॉज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सॉल्व हो सकता है. दिस वॉज अ लॉगरिदम का क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर है तो सॉल्व होगा. ठीक है, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अगेन अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, लिटिल बिट ऑन डिफिकल्ट साइड, एंड ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे ही है. लेट अस सी हाउ डू वी सॉल्व इट. So if the geometric mean between A and B is given like this, then the value of n is, so what is a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1, and I multiply this. So a raised to n into ab to the power 1 by 2 and b raised to n into ab to the power 1 by 2 and into ab to the power 1 by 2. इस तरीके से होगा. a का पावर क्या होगा? n प्लस 1 बाई 2, a टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर 1 बाई 2, है ना. ये a का पावर इधर लेके आ गया.
सिमिलरली b का पावर क्या हो जाएगा, b टू द पावर n प्लस दिस 1/2 है ना, मतलब ये क्या है, b टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर 1/2, जिसको मैं b टू द पावर n प्लस 1/2 ऐसा लिख रहा हूँ, n प्लस 1/2 ऐसा लिख रहा हूँ, इंटू ए टू द पावर 1/2 है ना, इंटू ए टू द पावर 1/2, ए का नॉर्मल पावर ले लिया. देन व्हाट वी हैव, a रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1. ठीक है, नाउ a रेज टू n प्लस 1/2 ये वाला इधर लेके आता हूँ. सो a रेज टू n प्लस 1 माइनस a रेज टू n प्लस 1/2 इंटू b रेज टू 1/2 इंटू b रेज टू 1/2. ठीक है, एंड ये वाला टर्म इधर लेके आता हूँ. सो b रेज टू n प्लस 1/2 इंटू a रेज टू 1/2 माइनस b रेज टू n प्लस 1, b रेज टू n प्लस 1. ठीक है, अभी यहाँ से a रेज टू n प्लस 1/2 कॉमन आएगा है ना, a रेज टू n प्लस 1/2 कॉमन आएगा है ना, वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या छूट गया, a रेज टू 1/2, यहाँ पे क्या छूट गया, b रेज टू 1/2 है ना. सिमिलरली b रेज टू n प्लस 1/2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे क्या छूट गया, a रेज टू 1/2 माइनस यहाँ पे क्या छूट गया, b रेज टू 1/2. ये ब्रैकेट वाले टर्म्स कैंसिल हो गए. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, a रेज टू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b रेज टू n प्लस 1/2, दैट इज a अपॉन b, a रेज टू n प्लस 1/2 अपॉन b रेज टू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, which is nothing but a upon b whole to the power n plus 1/2 equal to 1. But then anything raised to 1 is, anything raised to 0 is equal to 1. So a upon b to the power 0 is equal to 1. So this n plus 1/2 must be equal to 0. So n is equal to minus 1/2. n is equal to minus 1/2. This is the detailed solution that you can get. n is equal to minus 1/2. ठीक है, now a very simple solution that you can apply here is, put n is equal to 1, n is equal to 2 है ना, just substitute the options है ना, just substitute the options. Final answer you should get is a b to the power 1/2 है ना. So n की वैल्यू substitute करते चलो, you will get the answer है ना. It is not that difficult, you can do it like this as well. ठीक है, moving forward, P, Q and R were trying to hit a target. Probability question. Again, basics of probability आनी चाहिए. ठीक है, P, Q and R are trying to hit the target. If P hits the target once in 6 attempts, Q hits the target 4 times in 8 attempts. ठीक है, P hits the target once in 6 attempts, Q hits the target 4 times in 8 attempts, and R hits the target 5 times in 6 attempts. What is the probability that the target is hit by at least one of them? Probability that target is hit by at least one of them. So P is hitting, Q is hitting, R is not hitting, or P is hitting, Q is not hitting, R is hitting, or P is not hitting, Q is hitting, R is hitting, and at least बोला है, at least बोला है, तो all three of them hitting is also a probability. All three of them hitting is also a probability. तो P hitting 1/6, Q 4/8 and R not hitting is 1/6 है ना. hitting की 5/6 है, तो not hitting की 1/6 है, hitting not hitting की 1/6 है. यहाँ पे इसकी hitting की 4/8 है, not hitting की भी 4/8 ही है. यहाँ पे इसकी hitting की 1/6 है, not hitting की probability 5/6 है. सिंपल है. ठीक है, नेक्स्ट P hitting 1/6, Q not hitting 4/8, R hitting 5/6. Then P not hitting 5/6, Q hitting 4/8, R hitting 5/6, and then P, Q, R, so all of them are hitting. So this is 1/6 into 5/6, नहीं 1/6 into 4/8, and this is 5/6. ठीक है,
बेस में क्या आ जाएगा, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 8 इट्स 360 माइनस 72 288। ठीक है, बस न्यूमरेटर ऐड करो, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4 इंटू 5 20 आएगा, यहाँ से 4 इंटू 5 इंटू 5 100 आएगा, एंड यहाँ से 4 इंटू 5 20 आएगा। सो 100 120 140 144 144 बाई 288 विच इज़ 1/2 1/2 144 by 288 it comes out to be 1/2, as simple as that. Okay, moving forward. Okay, last 2 questions, but before that, if you are a serious snap aspirant, तो I mean if you are watching this video till here, तो आप definitely serious snap aspirant हो, तो you should get actual exam level mock test which we have developed 5 snap mock test फॉर ₹499। ठीक है, कचरे जैसे 20 मॉक्स ऑफ एनी लेवल देने से बेटर 5 क्वालिटी मॉक्स देने में सेंस बनता है, विच वी हैव डेवलप्ड। द लिंक टू परचेज एंड ऑल द डिटेल्स ऑन हाउ टू परचेज इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर दैट यू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। मूविंग फॉरवर्ड, एंड एंटीना इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन टॉप ऑफ अ 200 मीटर टावर। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंस का भी हमेशा क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज अ टावर 200 मीटर टावर, एंड इसके ऊपर एक एंटीना फिक्स किया है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द एंटीना ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंटीना ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्रॉम अ पॉइंट top of the, so this angle is 60 degrees, and the angle of elevation of top of the tower from the same point is 45 degrees. Angle of elevation of top of the tower from the same is 45 degrees. 45 डिग्रीज है तो ये भी 45 डिग्रीज रहेगा, ये 90 डिग्रीज, 45 के अपोजिट 1 तो ये 45 के अपोजिट 1। दिस एंगल दिस इज गोइंग टू बी 200, ये अगर 200 है तो ये भी 200 है। ठीक है, नाउ इफ दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज। 60 के अपोजिट √3 रहता है, √3 रहता है, एंड 30 के अपोजिट 1 रहता है। तो अभी 30 के अपोजिट 100 है, तो 60 के अपोजिट 200 √3 रहेगा, 200 √3 रहेगा। एंटीना का हाइट पूछा है, एंटीना का हाइट ये 200 √3 जो टोटल हाइट है इंक्लूडिंग एंटीना माइनस टावर का हाइट 200 कॉमन निकला, √3 माइनस 1 200 विच इज 1.73 माइनस 1 विच इज 200 इंटू 0.73 इंटू 200 इज 146 इज योर आंसर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन। There are 2 boys 12 kilometers apart facing each other. 2 बच्चे हैं 12 किलोमीटर दूर है, facing each other. They both saw a hot air balloon in front of them. The first saw it at an angle of elevation of 60 degrees. तो यहाँ पे कहीं तो भी hot air balloon होगा। पहले वाले ने देखा उसको at an angle of elevation of 60 degrees, whereas the second saw it at an angle of elevation of 30 degrees. Second saw it at an angle of elevation of 30 degrees. Simple है एकदम। ठीक है, find the height of the air balloon from the ground. Height of the air balloon from the ground. Let us say height is h. If this is x, this is 12 minus x, है ना, 12 minus x है ना। इफ दिस इज x, दिस इज 12 माइनस एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, एंड दिस इज योर x। अभी होता क्या है, ये अगर 60 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज है। 30 डिग्रीज के अपोजिट 1 है, 60 डिग्रीज के अपोजिट √3 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, √3x। इस तरफ से हाइट कितनी हो जाएगी, √3x, है ना, √3x। सिमिलरली ये 30 डिग्रीज है, ये 60 डिग्रीज है। 30 डिग्रीज के अपोजिट 1 होता है, 60 डिग्रीज के अपोजिट √3 होता है,
तो इस तरफ से हाइट कितनी हो जाएगी 12 माइनस एक्स अपॉन रूट 3, 12 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। यहाँ से भी हाइट मेरी आ गई 12 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। दोनों जगह से हाइट आ रही है, दोनों जगह से हाइट आ रही है, तो कितनी आ जाएगी रूट 3x इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स अपॉन रूट 3, 12 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। ये रूट 3 इधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, x इधर जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो हाइट हो जाएगी रूट 3 इंटू 3, रूट 3 इंटू 3, नन ऑफ दीज, आंसर इज 3 रूट 3, आंसर इज 3 रूट 3। दैट इज द हाइट ऑफ द बलून अबव द लेवल, अबव द ग्राउंड। ठीक है, सो दिस वॉज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एक्चुअल क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन स्नैप एग्जाम लास्ट ईयर। थर्ड स्लॉट के हमने क्वांट सेक्शन के सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, जितने हमको इंटरनेट से अवेलेबल हुए या फिर प्रीवियस स्टूडेंट से हमको पता चले। I hope you have liked this video, so do hit that like button, win the good quality snap marks and definitely subscribe to this channel. Thank you so much. Jai Hind.